within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में होंगे सेफ़ और सिक्योर। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर बनाने लगी हूँ जी हलवा पूरी। आज नाश्ते में मेरा काफ़ी दिन से हलवा पूरी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और मैंने सोचा आज हस्बैंड की छुट्टी भी है, मौका भी है, तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पर चने जो हैं वो मैंने पहले से ही बॉयल किए हुए थे और हलवा पूरी के चनों की रेसिपी कुछ इस तरह से है कि 1 ग्लास पानी में आपने एक मीडियम साइज़ की पोटैटो को क्यूब्स में कट करके अच्छे से बॉयल कर लेना है और जब ये 80% तक बॉयल हो जाए तो इसमें चने ऐड करके इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से बॉयल होने देना है। और उसमें जाएगा जी सॉल्ट टू टेस्ट और 1/4 टीस्पून क्रश रेड चिली जाएंगी, 1/4 टीस्पून इसमें टर्मरिक जाएगी और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो कलौंजी है वो जाएगी। और अब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पकने दें और जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएं तो आप चम्मच की मदद से अपने चनों को मैश करते जाएं ताकि अच्छी सी इनकी मज़ेदार सी जो ग्रेवी है वो भी तैयार हो जाए। और हलवा पूरियाँ जो हैं जी मेरी बहुत ज़्यादा मज़े की और सॉफ्ट बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ये देखें, यूजुअली लोग घरों में बनाते हैं तो उनसे पूरियाँ जो हैं वो अकड़ जाती हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी बहुत अच्छी जो पूरियाँ वो तैयार होती हैं। और अक्सर ही आपको पता है मेरे घर में ये नाश्ता चल रहा होता है और बिल्कुल जो सॉफ्ट वाली पूरियाँ हैं ना वो तैयार होती हैं। तो पूरियों में मैंने लिया था जी मैदे से मैंने बनाई थी। वैसे आप जो नॉर्मल आटा होता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मैदे में थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और तकरीबन 1 टेबलस्पून जो देसी घी है वो डाला था। तो उससे उसको मैंने गूंद के रात को रख लिया था और सुबह उठते साथ सबसे पहले मैंने आटे को निकाल के बाहर रख दिया था। जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आया उसके पेड़े बना लिए। पेड़े मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले बना के रख दिए थे ताकि पेड़े जो हैं अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद फिर मैंने इनकी पूरियाँ तैयार की थी और पूरियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और साथ में ये रात वाली ही जो खीर है वो थी। और यकीन करें कि पूरियों का कम्बिनेशन इस खीर के साथ इतना का कोई मुझे मज़े का लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई की है खीर के साथ पूरी। तो अभी मैं और मेरे हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि अब जब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे किसी दिन तो हम स्पेशल पूरियाँ बनाएंगे खीर के साथ खाने के लिए। इतना इसका जो है वो टेस्टी और मज़े का कम्बिनेशन लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पर जी रायन साहब को बाहर थोड़ा सा प्ले करना था क्योंकि बच्चे भी घर में रह के ना तंग पड़ जाते हैं, बोर हो जाते हैं और अभी वैसे भी बाहर की कोई भी एक्टिविटी नहीं है और मैं ख़ुद भी इतनी तंग पड़ी हुई हूँ। दिल करता है कि कहीं बाहर जाएं, कहीं आउटिंग पे जाएं, लेकिन कोरोना की सिचुएशन जो है उसने इतना ज़्यादा डराया हुआ है कि यकीन माने कि दिल करता ही नहीं है। अभी न्यू ईयर भी आया है तो न्यू ईयर पे भी हम लोग घर पे ही रहे हैं और मेरा दिल था हम लोग न्यूयॉर्क चले जाएं, बट नहीं, कोरोना जो था वो काफ़ी बैड कंडीशन में था और न्यूयॉर्क के सभी रास्ते भी बंद थे। वरना हमारा प्लान था कि ये जो न्यू ईयर है हम लोग वो न्यूयॉर्क में ही मनाएंगे। और मेरे ख्याल से जब से मैं यूएस से आई हूँ आते साथ मैं प्रेग्नेंट हो गई और जब मेरा यहाँ पर पहला न्यू ईयर आया तब मैं प्रेगनेंट थी, तो प्रेगनेंसी की वजह से नहीं गई। बाद में फिर रायन बहुत छोटा था फिर नहीं गए। थर्ड टाइम फिर ये कि मैं पाकिस्तान में थी फिर नहीं गए। और अभी कोरोना की सिचुएशन इतनी बैड है और मेरी बहुत विश है कि मैं जो न्यू ईयर हूँ न्यूयॉर्क में मनाऊँ क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए और हम पास रह के जो है वो नहीं जा पाते। तो खैर जी इंशाल्लाह प्लान किया है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो न्यू ईयर है हम लोग न्यूयॉर्क जा के और थोड़ा सा सेलिब्रेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर घर में मेरे हस्बैंड ने मुझे जी ये प्यारा सा जो गिफ्ट है वो दे दिया था जो कि है स्मार्ट वॉच और इसमें काफ़ी अच्छे फंक्शन एंड फीचर्स हैं। आपकी हार्ट बीट बताती है और इसके अलावा आपने डे में कितने स्टेप्स लिए हैं, लाइक सारा जो मोबाइल में हम चीज़ें देखते हैं वो सभी कुछ जो है आपके वॉच में जो है जी आ चुका है। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है जी ये वॉच पसंद आई है तो मैं इसको यूज़ करने के बाद आपको बताऊँगी कि ये मेरे लिए कितनी बेनिफिशियल रही है। और अभी यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग बाहर चले जाएं और अपनी जो ग्रॉसरी है वो डन कर लें, वीकली जो ग्रॉसरी होती है। और जैसे ही हम लोगों ने भी प्लान किया और मैं तैयार होने के लिए अपने रूम में ही आई हूँ और साथ ही में जी जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई। और बारिश के साथ ये स्नोफॉल तो नहीं है लेकिन हल्की सी जो बर्फ़ है बिल्कुल ही आप देखें कि जो बारिश के साथ ही जो पानी बन जाती है वो वाली जो बारिश इस टाइम पर वो हो रही थी। और अभी हमारा वो प्लान जो है वो भी कैंसिल हो गया है कि अभी हम लोग नहीं जा रहे। और अभी ये कि फिर मैंने सोचा शाम की जो चाय है वो अच्छी से तैयार कर लेती हूँ, बाहर तो अब जा नहीं रहे। तो यहाँ पर मैंने जो चिकन पॉपकॉर्न होते हैं वो थोड़े से बना लिए थे, नाश्ता काफ़ी हैवी किया था और अभी तकरीबन 4 साढ़े 4 का टाइम था तो मैंने सोचा कि हम लोग आज ये जो है जी खा लेते हैं। बाकी अगर हम लोग रात में बाहर गए तो फिर बाहर से कुछ डिनर वगैरह जो है वो कर लेंगे। साथ में मैंने बना ली थी जी इसके चाय और अभी हम लोग अपनी जो शाम की चाय है वो एंजॉय करेंगे।
और उसके साथ ही ये मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन रायन के लिए जो है जी गिफ्ट मंगवाया था। और यहाँ पर बिलीव मी कि आप बच्चों के कोई टॉयज़ ले आए ना, उनको आप ले तो आएँ, पहले तो आप 2 घंटे खुद अपना सर खपाएँ उसमें, पहले तो आप खुद उनके साथ प्ले करें। एक एक पुर्जा उसका जो है वो अलग अलग होता है। पहले बैठ के 2 घंटे आप बच्चों के जो टॉय हैं वो बनाएं, जोड़ें एक एक चीज़ को, और उसके बाद जाके जो है जी आप बच्चों को दें प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के और ये सारा जो है वो बना रहे थे, साथ साथ चाय पी रहे थे और अपने जो पॉपकॉर्न हैं वो इंजॉय कर रहे थे। और अभी फाइनली ये बन गया और रायन और डैड ने यहाँ पर अच्छा प्ले किया। और अब मैं दोबारा से आ चुकी हूँ जी रेडी होने के लिए, और तैयार होते होते वैसे मुझे रात हो गई थी। और अभी खैर हम यहाँ पर रेडी होकर जा रहे हैं जी अपनी ग्रॉसरी डन करने के लिए। और अभी भी आप देख रहे हैं कि स्टिल जो बारिश है वो हो रही है, यानी कि सारा दिन जो बारिश है आज वो रुकने वाली नहीं थी। और ग्रॉसरी एक्चुअली काफ़ी सारी जो है वो ख़त्म हुई भी थी और मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो फिर रात को एज ए स्नैक खाने के लिए भी हमें और रायन को कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। तो फिर हमने सोचा कि जाकर ले आते हैं, और फिर ये कि रात हमारी अच्छी मूवी नाइट गुजर जाएगी खाते पीते। क्या Which one? Yeah? बताओ कौन सी आइसक्रीम लेनी है, चल मी। You like ice creams? सारी दे दूँ? ओह वाह! तो जी देखा आपने, रायन माशाल्लाह भी इतनी प्यारी बातें करने लग गया और बच्चों के साथ बिली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे, और अभी माशाल्लाह से जब से रायन हुआ है और वो बातें करने वाला हुआ है तो शॉपिंग जाने का भी इतना ज़्यादा मज़ा आता है और हमें काफ़ी जो टाइम है वो लग जाता है। और आपको पता है शॉपिंग करने आए और बच्चों के लिए कुछ ना लें, हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और साथ ही में यहाँ पर रायन ने एक शो डाला हुआ था कि उसको टॉयज़ चाहिए, तो यहाँ पर हम उसको टॉय शॉप पे मतलब वॉलमार्ट में ही टॉय वाले सेक्शन में आ गए थे, वहाँ से उसको टॉयज़ लेकर दिए। और अभी फाइनली जी हम लोग जब घर आए थे, तो ये खैर नेक्स्ट डे का क्लिप है। आते साथ मैंने सारी जो ग्रॉसरी है वो बस फ्रिज में रख दी थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सुबह इनको सबको अच्छे से वॉश करके और फिर क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि ये भी एक बहुत लंबा चौड़ा जो काम है ना वो होता है। सारी चीज़ों को निकालो, वॉश करो, फ्रिज को क्लीन करो और दोबारा से जो सारी चीज़ें हैं फिर जी वो रखो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बड़ी बड़ी बास्केट्स ली हुई हैं, और इससे बिली में बहुत ज़्यादा इजी होता है। आप सारी चीज़ें निकालें और उसको आप एक बड़ी बास्केट में डालें और अच्छे से आप इनको वॉश करके और इन बास्केट्स को आप एयर ड्राई करने के लिए रख दें। और ये बास्केट जो है ये स्पेशल मैंने इसी पर्पज़ के लिए ही ली थी कि इनमें फ्रूट्स डाल के और एयर ड्राई जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है जी फ्रिज में रखूँगी। और ऐसे मैं कभी भी जो भी कोई फ्रूट आए बाहर से, मैं कभी भी उसको वॉश किए बगैर बिल्कुल भी फ्रिज में जो हूँ नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर देखें प्यारे प्यारे से चमक चुके हैं और बड़े अच्छे वॉश हो चुके हैं, शाइनी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अभी ये होंगे एयर ड्राई। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने फ्रिज में अगर कोई भी चीज़ रखें तो उसको आप एयर ड्राई करने के बाद रखें, और उससे ये हो क्या कि चीज़ जो है वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और ये देखें फ्रिज में जो कि यूजुअली बची हुई चीज़ें हम ऐसे छोड़ देते हैं और फिर बाद में जो है वो स्मेल सी उससे पैदा हो जाती है। वैसे ऐसी केयरलेस नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं भी सम टाइम कर देती हूँ। और देखिए मेरे बेचारे करेले जो हैं वो भी ख़राब हो गए हैं और अब इनमें से काफ़ी हद तक जो है बचे हुए हैं, मतलब 40% जो है ये ख़राब हो चुके हैं। और मुझे क्योंकि करेले बहुत ज़्यादा पसंद है और एडिसन हमें अभी जाना भी नहीं है, और बस जब आप लेज़ी हो जाए ना फिर ऐसे ही होता है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट कर दी हैं बहुत अच्छे से। तो मैंने फ्रिज को क्लीन नहीं किया है, डीप वाली क्लीनिंग नहीं की है, लेकिन रूटीन में जो क्लीनिंग होती है बस चीज़ों को जगह पर लगा दो और कपड़े से बस आप अच्छा सा साफ़ कर दो, तो वो सारा कुछ जो है जी मैंने यहाँ पर कर दिया है। और फ्रिज जो है मेरा साफ़ है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं अभी मैं इनको इसी तरह से प्लेस कर दूँगी। बाकी जो मैंने वॉश करके रखी हैं वो सेपरेट पड़ी हुई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी पहले से फ्रिज में थी और वॉश ही थी, तो इनको जो है मैंने दोबारा से री वॉश नहीं किया है। तो बस जी यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अच्छे से मैंने कर दी हैं सेट। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। और ये देखें यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ को भी इसी डब्बे में ही मैं दोबारा रख दूँगी एयर ड्राई होने के बाद। और बाकी सब कुछ जो है मेरा यहाँ पर काम हो चुका है डन, और मैंने अपना किचन जो है वो भी अच्छा सा साफ़ कर दिया है। तो बस जी यही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करें, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। और ये देखें ये करेले जो थे
मैंने इनको नमक लगा के रख दिया है और अभी मैं इनको अच्छे से वॉश करके और फिर फ्रीज़ कर दूँगी और जब मैंने पकाने होंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा रहेगी जी आसानी। और बस जी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं अपनी सारा दिन की जो टिडबिट्स हैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और मेरी कुकिंग जो चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तैयबा की रेसिपीज़, वहाँ पर भी मैं बिल्कुल सिंपल क्विक और जो ईजी रेसिपीज़ है वो करती हूँ शेयर। और अब देते हैं आप लोग मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय। Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making.